चलिए अब हम शुरू करते हैं फोटोशॉप। आज जो हम बात करेंगे फोटोशॉप में वो कुछ टूल्स होंगे हमारे। तो कौन कौन से टूल्स होंगे वो देख लेते हैं हम। तो क्रिएट न्यू न्यू पेज के लिए मैंने क्रिएट न्यू किया और डिफॉल्ट पेज, देन क्रिएट। ये आपका पेज आ चुका है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि इमेज कैसे लेते हैं, तो मैं इमेज लेना दोबारा से बता दूंगा आपको। साथ में आज जो हम टूल करने जा रहे हैं वो है रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, ये वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस कॉर्नर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसका एक हाईलाइट भी दिखा रहा है, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल है, मेक्स ए सिलेक्शन इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, यानी ये एक रेक्टेंगल शेप में आपका एक सिलेक्शन करता है इमेज का, ये दिखा रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पर ये रेक्टेंगल मार्क्यू टूल मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसका यूज आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक इमेज लेता हूँ। तो इमेज के लिए मैंने आपको बता रखा है कि फाइल पर जाकर आप ओपन करें और किसी भी इमेज को ले लें। तो एक ये मेरे पास एक इमेज है, ये ले लेते हैं ऐश्वर्या की। क्लिक किया, देन ओपन। तो ये इमेज आ चुकी है। इसको ड्रैग करते हैं, साइड में रखते हैं और इसको अपने पेज पर लेके आ जाते हैं। तो पेज पर लाने के लिए मैंने कई बार बताया आपको, सिर्फ आपने माउस से क्लिक करना है और अपने पेज पर ड्रैग करके छोड़ देना है। तो ये आपकी डुप्लीकेट इमेज आ चुकी है। इसको आप कंट्रोल टी करके, जैसे आप कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल टी किया तो कुछ देखिए कर्व्स दिखाई दे रहे हैं, ये पॉइंट्स कुछ दिखाई दे रहे हैं। आपने इसको ड्रैग करना है। ठीक है, अब ड्रैग करना आप इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अगर थोड़ा शिफ्ट की प्रेस कर ले तो ये प्रॉपर विड्थ और इसकी हाइट प्रॉपर तरीके से आएगी। तो इस तरीके से ये एक इमेज आपकी आ चुकी है। अब इस इमेज पर हम सिलेक्शन करेंगे। तो सिलेक्शन किस किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं हम। सबसे पहला जो सिलेक्शन होगा वो मार्क्यू टूल, जो मैंने आपको बताया कि मैं मार्क्यू टूल का यूज कर रहा हूं यहां से। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं, मैंने ये क्लिक किया, ये क्लिक करते ही आपके पास जो इसका प्रॉपर्टी बार है इसमें कुछ ऑप्शंस अवेलेबल आ जाएंगे। देखिए फर्स्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, फर्स्ट आपका ये ऑप्शन ऑन हो चुका है, जिसे आप न्यू के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन को, जिसको मैं यूज कर रहा हूं कि क्या है, किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने ले लिया है और सिंपल वे में मैंने इसको सिलेक्ट किया। देखिए ये पोर्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो ये मैंने आईज इसकी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, आई सिलेक्ट करने के बाद अभी मैं इसमें थोड़ा सा फीदर लगा हुआ है, तो फीदर को मैं यहां से माइनस कर देता हूं, यानी 0 0 कर देता हूं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और इसको मैं 0 कर देता हूँ। फीदर का ऑप्शन भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से यूज होता है। फिलहाल एक नॉर्मल तरीका हम यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, और यहाँ पर मैं फीदर का यूज नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिंपल क्लिक किया। तो देखिए रेक्टेंगल शेप में सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, और रेक्टेंगल शेप में सिलेक्ट होने के बाद आप मूव टूल पर अगेन क्लिक कर दें और फाइल पर जाएं, ओपन करें, न्यू पेज ले लें एक और, ताकि आपको मैं ये सेपरेटली दिखा दूं कि क्या हुआ है। क्रिएट, मैंने एक और पेज क्रिएट कर लिया, ये साइड में रख दिया, ये लीजिए। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, वो सिलेक्ट किया हुआ है। तो देखिए जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, आप देखिए मेरी यहाँ पर लेयर पर भी ये सिलेक्शन आ रहा है। लेयर इसमें कंपलसरी है, सिलेक्ट होनी चाहिए। तो मैंने वही लेयर अपनी सिलेक्ट की हुई है और जस्ट क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करना है अपने ब्लैंक पेज पे, ताकि आपको ये प्रॉपरली दिखाई दे सके। तो देखिए ये बिल्कुल पर्टिकुलर तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ये एक सिलेक्शन है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं हम। दूसरा पॉइंट कौन सा है हमारा, कि सिलेक्शन टूल किया हमने जब यूज, तो दूसरा सिलेक्शन क्या है हमारा। तो इसको हटा देते हैं, कंट्रोल डी आपको पता है डॉटेड लाइन हटाने के लिए। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जो उसी के साथ में है, ये देखिए ये वाला। ठीक है, तो इसको अब लेते हैं। तो इसको यूज करने का तरीका क्या है कि आप सिंपल फिर से क्लिक करें इसको, और यहां पर देखिए मुझे एक ये चाहिए, यानी ये वाली आइस चाहिए, और एक ये वाली आइस चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये दोनों एक बना रहा हूं तो दूसरा हट रहा है, ये देखिए।
पहला बनाया तो दूसरा हट गया, दूसरा बनाया तो पहला हट गया, क्योंकि मैंने पहले वाला पॉइंट ले रखा है। अब मैं दूसरा पॉइंट यूज कर रहा हूं। ये जो फर्स्ट मेरा हो गया, तो दूसरा मैंने ये दूसरा पॉइंट कर लिया, जिसे हम ऐड टू सिलेक्शन टूल बोलते हैं। क्लिक किया तो देखिए इसमें ये दोनों सिलेक्ट हो गए। साथ में लिप्स भी ले लेता हूं। ये 3 पार्ट मैंने सिलेक्ट कर लिए। तो जो मैंने ये 3 पार्ट सिलेक्ट किए हैं वो इस टूल से किए हैं, यानी मार्क्यू टूल का तीसरा ऑप्शन है आपका। तो सिंपल मैंने क्लिक किया। अब मैं मूव टूल पर क्लिक करता हूं, और मूव टूल पर क्लिक करने के बाद जब मैं मूव टूल पर क्लिक करता हूं, इसको पिक करता हूं, और ये देखिए ये मैंने उठाकर यहां पर छोड़ दिया। तो ये तीनों पार्ट आपके आ चुके हैं। तो 2 टूल मैं आपको कंप्लीट कर चुका हूं। वो दोनों टूल ये रहे आपके, फर्स्ट और सेकंड। तो चलिए ये दोनों मैं दिखा देता हूं आपको। फर्स्ट था मेरा ये, दूसरा था ये। अब मैं थर्ड का यूज करूंगा, इस वाले का। ठीक है, तो चलिए इस थर्ड को भी देखते हैं किस तरीके से यूज होता है। अगेन मैंने क्लिक किया, थर्ड पॉइंट पर क्लिक किया, और जब मैंने थर्ड पॉइंट पर क्लिक किया, पहले इनको हटा देता हूं। सिलेक्शन है जो पहले मैंने ये सिलेक्शन किया, ठीक है, ये सिलेक्शन किया। दूसरा मैंने ये सिलेक्शन किया, ठीक है। देखिए ये दूसरे में नहीं हो रहा है। अब मुझे एक और सिलेक्शन करना है, मेरे को ये वाला सिलेक्शन करना है। तो ये दिखाएगा कि कॉमन क्या है दोनों बॉक्सेस में, ठीक है, और उनको जो कॉमन था उस पार्ट को हटा देता है, बाकी पार्ट छोड़ देता है। आई रिपीट, मैं दोबारा से दिखाता हूं। मैंने पहले पूरी की पूरी ये आइस को कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसके कॉमन पार्ट को हटा रहा हूं। तो मैंने ये सिलेक्ट किया इतना एरिया, दूसरा बॉक्स लिया। अब इसने ये कॉमन पार्ट हटा दिया जो दोनों बॉक्सेस में आ रहा था। बाकी जो बचा हुआ है वो उसने ले लिया। अब बस जस्ट मुझे मूव टूल पर क्लिक करना है, क्लिक करके ये उठाना है सिर्फ, ठीक है। तो ये देखिए ये उठ गया, ठीक है। इस तरीके से आप इन तीनों ऑप्शंस का यूज कर चुके हैं। आप चौथे ऑप्शन का यूज करते हैं कि चौथा ऑप्शन किस लिए यूज होता है, तो चौथे ऑप्शन को भी क्लिक करते हैं, ठीक है। और जब आप इस चौथे ऑप्शन को यूज करेंगे तो इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, पहले मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट था हमारा न्यू सिलेक्शन था, दूसरे में था मेरा ऐड टू सिलेक्शन, तीसरा था मेरा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, और अब है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। तो इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन कैसे होगा, क्लिक किया मैंने, ठीक है, और इसको डीसिलेक्ट करता हूं, फिर से अगेन क्लिक करता हूं। देन ये मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, दूसरा बॉक्स भी सिलेक्ट कर लिया। अगेन मैं एक इसने इंडिकेशन दिया है, ये पहले सिलेक्ट किया और दूसरा पॉइंट मैंने यहां से सिलेक्ट कर लिया, देन क्लिक। तो देखिए जो मेरा दूसरा बॉक्स था जितना एरिया वो कवर कर रहा था, यानी कॉमन जो था दोनों में, वो उसने पिक कर लिया, और जस्ट मुझे सिर्फ क्लिक करके उठाना है, ठीक है। यानी कॉमन एरिया को इसने पिक कर लिया। तो ये था आपका सारे के सारे टूल्स की जो मैंने यूज किए हैं, वन बाय वन सारे के सारे, ठीक है। तो ये चारों टूल आप सिलेक्शन के रूप में इस टाइप से, जिस टाइप से मैंने यूज किए हैं, चारों आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जो फेदर वाला ऑप्शन था, फेदर वाला ऑप्शन हम किस तरीके से यूज करते हैं, फेदर का क्या यूज है और किस तरीके से। देखिए मैं सिंपल वे में पहले फेदर दिखाता हूं, फिर दूसरी इमेज पे दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इसको। तो सिंपल पहले मैं फेदर ले लेता हूं, और फेदर की जो अमाउंट है वो 50 के आसपास कर देता हूं। यहाँ पर मैंने 50 कर दिया, एंटर किया, अगेन सिलेक्शन टूल ले रहा हूं, ठीक है। और ये सिलेक्शन टूल मैंने ले लिया। सिलेक्शन टूल लेने के बाद मैं अगेन बना रहा हूं, तो देखिए यहाँ पर, तो ये देखिए फेदर में इसके जो कर्व्स हैं वो मुड़ गए हैं, ठीक है। और मुड़ने के बाद अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं तो ये मुड़े हुए आएंगे, ये देखिए इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो ये है फेदर का यूज। अब फेदर को मैं दूसरी तरफ दिखाता हूं, दूसरे पेज पर। आई होप ये इतना समझ में आ गया होगा। फेदर को और अच्छे तरीके से समझाता हूं ताकि आपको पर्टिकुलर तरीके से समझ में आए। तो इसके लिए फाइल, ओपन, एक और इमेज ले लेता हूं मैं, कोई अच्छी सी इमेज कोई होती है मेरे पास, तो सपोज ये इंडिया गेट की है, ओपन, कोड नॉट कंप्लीट रिक्वेस्ट, ये नहीं ओपन हो रही है तो दूसरी ले लेते हैं हम, ओपन, एक ये लेते हैं, देन ओपन। तो ये ओरिजिनल पिक्चर है आपकी
इसको भी हम डुप्लीकेट कर लेते हैं किसी पे, फाइल के साथ एक न्यू पेज ले लेते हैं। इसको भी डिफॉल्ट ले लेते हैं, क्रिएट, ये डिफॉल्ट आ गया, ठीक है। और इसको यहाँ से ड्रैग करके इस पेज पर लेकर आएंगे, इसको क्लोज करते हैं। इस पिक्चर को सेट कर लेते हैं। चलिए, तो सपोज ये सेट हो गई है पिक्चर। अब आपके पास 2 इमेजेस है, ठीक है। अब फेदर करके इसके ऊपर लेके आनी है, तो फेदर करते हैं, क्लिक किया। फेदर आपको पता है मैंने 50 पॉइंट करा हुआ है फेदर का। फीदर बोलते हैं इसको, फादर नहीं बोलना, फीदर, फीदर बोलते हैं। मैंने इसके फिर से सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया और सिलेक्शन टूल पर क्लिक करने के बाद इसको सिलेक्ट किया, इतने पोर्शन को, देन क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मूव टूल लिया, मूव टूल लेने के बाद मैंने इसको उठाकर यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो देखिए ये इस टाइप से दिखाई देगा, देखिए है ना अट्रैक्टिव। तो इस टाइप से आप फेदर के यूज करके एक डिफरेंट लुक दे सकते हैं, डिफरेंट तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये था आपका जो मार्क्यू टूल था, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, जिसका काम है सिलेक्ट करना शेप्स के रूप में, और उस पर आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज कर सकते हैं। तो जरा करके देखिए आप सारी की सारी।